मनीष जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि जब भी हम भारत और रूस के रिश्तों की बात करते हैं और अर्थव्यवस्था के लिहाज से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि रक्षा के लिहाज से तो इससे पहले काफी चर्चा हो चुकी है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से जब भी अमेरिका हम पर हाश रहा है, और मैं उस लिहाज से बात कर रही हूँ जो 25% अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई थी, तब हमेशा रशिया एक कुशन की तरह भारत के साथ रहा है। अब आगे जिस ग्रोथ स्टोरी की बात यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं, और मैं उस इंटरव्यू का भी जिक्र कर रही हूँ, उसमें कैसे रूस उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनेगा? थैंक यू नेहा जी। आपको पता है कि रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है। अभी हाल ही में हमने 68 ईयर ऑफ फ्रेंडशिप सेलिब्रेट किया है, 78 माय पार्डन। एंड अगर गवर्नमेंट लेवल पे हम बात करेंगे, डिप्लोमेटिक लेवल पे हम बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा, हम व्यवसाय भी अच्छा कर रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में रशिया हमें टेक्नोलॉजी भी दे रही है, टेक्नोलॉजी से नया हम बना के दूसरे देशों को भी बेचना शुरू कर रहे हैं। और मुझे पता चला है, अगर मेरा इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, तो कि हमने जो अभी डेवलप किया है वो रशिया खुद भी ट्राई करना चाह रही है कि आपने अपना जो इंडियन टेक्नोलॉजी लगा के क्या बनाया है वो ट्राई आप तो अभी मॉस्को से ही आ रहे हैं, तो वहाँ क्रेमलिन से इनसाइड इन्फॉर्मेशन क्या लेकर आए आप? क्रेमलिन हमेशा भारत का अच्छा दोस्त रहा है और एक्साइटेड है इस विजिट के लेकर के। बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग ए इंडियन, बिजनेस के क्षेत्र में हम थोड़ा पीछे हैं। ऑफकोर्स ऑयल एंड गैस खरीदना, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हो रहा है, वो हम कर रहे हैं। समहाउ अमेरिका का दबाव भी हमारे ऊपर आ रहा है, टैरिफ भी लगाया गया। हम टैरिफ से तो डरते नहीं है, क्योंकि नेशन फर्स्ट जो है हमारे लिए प्राथमिकता है, जो देश है वो सर्वोपरि है। लेकिन हम इंडिया से जो जितने व्यावसायिक है, व्यवसाय में जो जुड़े हुए लोग हैं, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप रशिया आइए। रशिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव, बहुत ही सिक्योर है, आपका बिजनेस बहुत ही सही तरीके से चलेगा, क्योंकि 2-3 चीज़ है। एक तो लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो अच्छा है रशिया में। आपका जो पैसा है पॉपुलेशन वाइज कम है, बट बिजनेस वाइज आप देखेंगे, अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं तो आज से 2 साल पहले हम भारत से 122 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन, और 122 देशों में रशिया अमॉन्ग द टॉप 4th कंट्री वॉज देयर। अभी पिछले कुछ 1-2 सालों में जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के लेकर के ये 7वें स्थान पे आ गया, 6ठे-7वें पे, बट 4थे स्थान पे। यानी कि आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बेच पाएंगे, लेकिन वैल्यू मिलेगा आपको। प्राइस पेइंग कैपेसिटी जो है वहाँ के लोगों का अच्छा है। दूसरा, भारत की क्या खासियत है फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में? भारत का फार्मा 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है। पहला है क्वालिटी, इंडियन फार्मा मीन्स क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। सो दीज 3 एडवांटेज वी हैव एंड वी शुड गो देयर। हम इंडियन फार्मा को वहाँ पे जाके और लोकलाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेड इन रशिया फॉर रशियंस। आप तो अभी तक इसमें हर्डल क्या है? हर्डल्स ये है समहाउ, जो मुझे लगता है, मे बी मेरा इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडियंस वसुधैव कुटुंबकम को थोड़ा ज़्यादा ही फोकस करते हैं। हमारे लिए पूरी दुनिया एक है, और हम अमेरिका को भी खुश रहना चाहते हैं, हम यूरोप को भी खुश रखना चाहते हैं, और सबको। इसलिए हम साथ जा नहीं पा रहे हैं, हमें सैंक्शन का डर है, जो बड़ी कंपनियां हैं फार्मा की। लेकिन अगर आप देखेंगे रशियन मार्केट में जो नंबर 1 कंपनी है वो डॉक्टर रेड्डी है, इतने सालों से वहाँ पे व्यवसाय कर रही है। तो हमें वहाँ पे नए कंपनी, जो नई कंपनियाँ हैं, उनको जाना चाहिए और वहाँ पे जाके नया लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण बहुत सारी कंपनी जो वेस्टर्न कंपनी है वो रशियन मार्केट छोड़ के चली गई। और आज की डेट में जो क्रिटिकल मेडिसिन है, लाइक कैंसर ड्रग, HIV मेडिसिन, हार्मोनल्स, ये सब का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट पर जोर देना होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट हब है, और उसको एक्सपोर्ट करने से ही इंडिया को फायदा हो सकता है। और $20 मिलियन का मार्केट है, ये काफी बड़ा मार्केट है, जिसको एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष जी से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनीष जी, बात हर बार ऑयल इंपोर्ट्स की होती है, लेकिन कई बार कुछ माइनर सेक्टर्स रह जाते हैं, जिनका जिक्र आप चर्चा से पहले कर रहे थे, जब हम बातचीत कर रहे थे। उसमें एक है कि वहां पर फिल्म्स को प्रमोट करना चाहिए, फिल्म्स की शूटिंग होनी चाहिए। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसे और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जो अभी थोड़े से उनका पोटेंशियल है लेकिन अनएक्सप्लोर्ड है? बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। सिद्धार्थ जी देख रहा हूँ मेरे साथ ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी के आने से आप ज्यादा खुश हो गए? अरे नहीं सर, आप दोनों को देख के हम खुश हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात तो पहले मैं आप लोगों को शुभकामनाएं दूं कि आपकी पत्रकारिता के क्षेत्र में और महिला पत्रकारिता के क्षेत्र में जो झंडा गाड़ा है, आपके जो रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने क्रेमलिन में, मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम पिछले कई सालों से, मैं 30 साल से रूस में रह रहा हूँ,
कभी पुतिन जी का 2 महिला पत्रकार ने इंटरव्यू किया हो, और इतना अच्छा इंटरव्यू क्रेमलिन और के सिर्फ अंदर। इंटरव्यू नहीं, 5 घंटे सब पूरी टीम ने क्रेमलिन के भीतर जी, गुजारे जी, हैं जी। और पूरी तरीके से वो स्पेस हमने उसे एक्सप्लोर और किया। मैं उस हॉल में जा चुका हूँ, मुझे ऐसा मौका मिला था, कैथरीन्सकी जो हॉल है उसमें मैं जा चुका हूँ, और मतलब एक भव्य है जहाँ पे भारत मतलब विश्व के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पुतिन जी वहाँ पे वेलकम करते हैं। तो ऐसी जगह पे जा करके मतलब बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को, इंडिया Thank you टुडे very ग्रुप को much. बहुत बहुत मुबारक। अब आते हैं हम लोग बात व्यापार पे। देखिए ये इस्टेब्लिश फैक्ट है, ये हमारा बिल्कुल ही सिक्योर चीज़ है कि बच्चे बच्चे से पूछे हिंदुस्तान रूस दोस्त है, हाँ जी हैं, इतने सालों का रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन, हाँ जी है, बट आगे क्या? देखिए व्यापार में हम क्यों पीछे हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि दोस्ती है तो दोस्ती को दोस्ती में रखें, बट दोस्त से व्यापार में डरते हैं कि दोस्ती ना खराब हो जाए, ये गलत है। हमारी बहुत सारी कंपनियां मल्टीनेशनल है जो रूस से काम करने में डरती हैं, जो अभी शायद दिवेश जी ने भी बताया कि चूंकि वो अमेरिका से काम कर रहे हैं, यूरोप से काम कर रहे हैं, तो डरते हैं कि उनको सेकेंडरी सैंक्शन में रोक दिया जाए। तो इन चीज़ों में हमें ये समझना होगा कि टर्की तो नहीं डरता है, टर्की नाटो का भी मेंबर है, उसका सर नाटो की तरफ घुमा हुआ, हाथ हैंडशेक रशिया से करता है और काम जो है आगे। देखिए आज की डेट में 2 ट्रेंड चल रहा है, मैं उस पर भी आऊँगा। आज की डेट में जब से टैरिफ बैरियर आया है ना, तो एक टर्मिनोलॉजी है फ्रेंच शोरिंग, कि जो अपने दोस्त के बंदरगाह हैं उन पे आप माल भेजिए। दूसरी है आपकी नियर शोरिंग, कि जो पोर्ट नज़दीक में है आप वहाँ पे माल भेजिए। तो टर्की फ़ायदा उठा रहा है, चाइना फ़ायदा उठा रहा है। चाइना और रूस का जो टर्नओवर है 240 बिलियन डॉलर है। हमारा एक्सपोर्ट जो है रूस की तरफ सिर्फ और सिर्फ 5 बिलियन से ऊपर नहीं जा रहे हैं। पिछले 3 सालों में आप देखें तो हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें उसको ढूंढना होगा। देखिए पुतिन जी का जो अभी वक्तव्य आया है, उनका जो कोट आया है, उसमें उन्होंने बोला है कि हम देखेंगे क्या संभावनाएं हैं कि भारत का एक्सपोर्ट को हम कैसे बढ़ा सकें, क्या पॉलिसी चेंज कर सकें। देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत की कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को, अपने माल को रशियन मार्केट के हिसाब से कंपैटिबल बना होगा। इसलिए कि रशिया नहीं चाहता है कि उनके यहाँ पे कोई नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट आए, कोई ऐसे प्रोडक्ट की बाढ़ आ जाए जो उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता हो। अभी उन्होंने वहाँ पे एक QR कोड सिस्टम शुरू किया है।